हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग दूसरे टॉपिक को पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विच वाज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस बिफोर आईएनसी। अब आईएनसी के पहले की चीज़ें तो हमने कर ली थी। उसके एक दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आई थिंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकता है, सो आई वुड लाइक टू शेयर। बट उससे पहले मैं बता दूँ कि आज का टॉपिक होने वाला है इंडियन नेशनल कांग्रेस। उसका इस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, कौन थे उसके प्रेसिडेंट्स, फर्स्ट सेशंस के, तो वो सब कुछ आज हम जानेंगे इस वीडियो में। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, कल एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने कवर किया था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस। एक और ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम मद्रास महाजन सभा कहते हैं। ये 1884 में आया था, आई मीन जस्ट अराउंड द टाइम ऑफ आईएनसी। इससे भी क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में किए गए हैं, सो आई थॉट कि ये शेयर करना इम्पोर्टेंट होगा। ऑल्सो एक और क्वेश्चन आते हैं, एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है विच वॉज अबाउट सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, कि उन्हें सिविल सर्विसेज से एलिमिनेट कौन से ईयर में किया गया। 1869 हमने पढ़ा था कि उन्होंने सिविल सर्विसेज एग्जाम पास करी थी, बट विच वॉज द ईयर जिसमें उन्हें एलिमिनेट किया गया। सो इट वॉज 1874, जिनमें उन्हें कुछ माइनर मिस्टेक हो गया था उनसे, तो उस वजह से उन्हें एलिमिनेट कर दिया गया। इट्स जस्ट अ बायस थिंग फ्रॉम द ब्रिटिशर साइड। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चन प्रीवियसली आए हुए हैं। सो आज हम जानेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में, बट उससे पहले आज हम एक नाम जानते हैं। इट्स अबाउट ए.ओ. ह्यूम। सो ए.ओ. ह्यूम, और उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ही वॉज अ रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज। मतलब वो भी इंडियन सिविल सर्विसेज में थे, बट वो रिटायर्ड थे। तो उन्होंने आईएनसी से पहले इस्टेब्लिश्ड इंडियन नेशनल यूनियन। प्लीज, दिस इज इम्पॉर्टेंट, इंडियन नेशनल यूनियन। यही आगे जाके चेंज हो जाता है इसका नाम, विच इज इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1885 में होता है। और इसका इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन होता है दिसंबर में 1885। इट वॉज अराउंड 28 to 30 दिसंबर। हर साल होता था ये दिसंबर के टाइम में, इसी टाइम में। तो 1885 में पहला सेशन हुआ। पहला सेशन कहाँ हुआ? बॉम्बे में हुआ। और बॉम्बे में कहाँ पे हुआ? इट वॉज गोकुलदास संस्कृत कॉलेज। इट वॉज गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज, और यू कैन जस्ट रिमेंबर गोकुलदास संस्कृत कॉलेज, दैट्स इट। अब हुआ कि आईएनसी नाम किसने सजेस्ट किया? सो इट वॉज नन अदर दैन दादा भाई नौरोजी। ठीक है, ही वॉज अ पारसी, और अभी भी बॉम्बे में बहुत सारे पारसीज आपको ऐसे मिल जाएंगे, एंड दे वर रियली ग्रेट मैन। ठीक है, तो पहला सेशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हमें जानने को मिलता है कि कितने डेलीगेट्स थे, इसमें कितने सारे ग्रेट मैन थे जो दे वर द पार्ट ऑफ द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो 72 डेलीगेट्स थे ऑल ओवर द इंडिया। लोग साथ में आए थे, साथ में आए थे एज इन दे गैदर्ड देयर। ओके, सो दे टुक पार्ट इन दिस सेशन 72 delegates, which is not a small number at that particular time. और उस टाइम प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी, एंड सेक्रेटरी थे नन अदर देन A.O. ह्यूम। सो सेक्रेटरी थे A.O. ह्यूम एंड प्रेसिडेंट थे WC बैनर्जी। ओके, सेकेंड सेशन होता है कैलकाटा में 1886 अराउंड, वही दिसंबर 1886। अगेन पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट, आईएनसी के पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? इट वॉज बदरुद्दीन तैयब जी। थर्ड सेशन होता है मद्रास में, अगेन दिसंबर 1887। मतलब हर एक साल पे वही दिसंबर के अराउंड। 1885 में पहला सेशन बॉम्बे में, 86 में सेकेंड सेशन कैलकाटा में, 87 में थर्ड सेशन मद्रास में। अब मद्रास में आप बिलीव नहीं करोगे, थर्ड सेशन आते आते तक 600 डेलीगेट्स हो गए थे, 607 डेलीगेट्स। यस, अब हम जानेंगे फोर्थ सेशन। फोर्थ सेशन होता है इलाहाबाद में, सेम 1888 में, दिसंबर 1888। इसके प्रेसिडेंट इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जॉर्ज यूल, अगेन ही वॉज अ फॉरेनर, ही वॉज नॉट एन इंडियन। तो जॉर्ज यूल जो थे, ही वॉज फर्स्ट इलेक्टेड यूरोपियन प्रेसिडेंट, ओके, ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हम जानेंगे
ब्रिटिश कमिटी अब देखिए, आईएनसी जो थी वो एक एसोसिएशन फॉर्म हो गई थी. इट वॉज नॉट देन अ वेरी ग्रेट पॉलिटिकल पार्टी, नहीं. उस टाइम जस्ट एक यूनियन था, आप कह लो, एक एसोसिएशन था जिसमें सारे लोग साथ आए थे इंडिया के अलग अलग जगह से. तो उसमें एक कमेटी होती है, ब्रिटिश कमेटी. जैसे एक एसोसिएशन में अलग अलग कमिटीज़ होती हैं, ठीक है. तो ब्रिटिश जो है वो अब सोचे कि आईएनसी उनके लिए सरदर्द बन रहा है, तो धीरे धीरे उन्होंने भी चाहा कि आईएनसी में ये लोग मीटिंग में बोलते क्या हैं, बात क्या करते हैं, इसके बारे में हम जानते हैं. तो इसके बारे में जानने के लिए दे फॉर्म द कमिटी इन आईएनसी. अब आईएनसी में कमेटी बनाने के लिए जो प्रेसिडेंट थे, ही वॉज वेडरबर्न थे. और लंदन 1889 में मतलब 1888 के बाद जो मद्रास सेशन हुआ, इलाहाबाद सेशन हुआ, उसके बाद लंदन में ब्रिटिश कमेटी की मीटिंग होती है, ठीक है, 1889 में. ऑल्सो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, इन्होंने एक वीकली जर्नल निकाल दिया, सो दैट कि वो मासेस से कम्युनिकेट कर सके, एक मासेस के साथ एक कम्युनिकेशन बैठा सके, उनको जागरूक कर सके, उन्हें अवेयर कर सके. सो उस जर्नल का नाम था इंडिया. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फिगर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इट वाज नन अदर दैन लाला लाजपत राय, जिन्हें हम शेर पंजाब भी कहते थे. ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन विच वॉज हेल्ड इन 1920. प्लीज़ रिमेंबर दिस ईयर 1920. तो एक रेजोल्यूशन पास हुआ ऑन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट. 1920 जैसा सबको पता है, 1920 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया एंड 30s में CDM. सो एक रेजोल्यूशन पास हो गया कांग्रेस में NCM के लिए. मल्टीपल सोसाइटीज़, अलग अलग एसोसिएशंस बन रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है. जिसमें से पहली आती है एनी बेसेंट. शी वॉज एंग्लो आयरलैंड ऑरिजिन, शी वॉज नॉट एन इंडियन, ठीक है. शी वॉज एंग्लो आयरलैंड ऑरिजिन. शी वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ थियोसॉफिकल सोसाइटी. कब से कब तक बनी? 1907 से 1933 तक. फिर होम रूल लीग को भी शी फाउंडेड एंड 1917 में शी वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, एनी बेसेंट, इन 1917, ठीक है. अब हम जानेंगे एक 27 सेशन के बारे में इंडियन नेशनल कांग्रेस की, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आ चुके हैं. सो 27 सेशन जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का था वो हुआ था बांकीपुर, बिहार में 1912 में, ठीक है. जिसके प्रेसिडेंट थे RN मधुलकर और AO ह्यूम जो थे, वो वॉज द फाउंडर ऑफ INC. ही वॉज द फादर ऑफ दिस सेशन, ठीक है, फादर ऑफ दिस सेशन INC के 27 सेशन ऑफ INC के AO ह्यूम. नाउ हम देखेंगे 1916 में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है. उस टाइम जॉइंट सेशन होता है. किसके बीच जॉइंट सेशन होता है? इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, ठीक है. मुस्लिम लीग एंड INC की जॉइंट सेशन होती है लखनऊ में, और एक पैक्ट साइन होता है जिसे हम लखनऊ पैक्ट कहते हैं. ये हुआ था 1916 में. ये सारे इंपॉर्टेंट ईयर्स में जॉट डाउन कर दूंगी इन द डिस्क्रिप्शन बिलो, और इसका पार्ट 2 हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. टिल दे स्टे ट्यून्ड. थैंक यू.